तो घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, और जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में अपने शौर के मुताबिक कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा, इस यकीन के साथ कि जो कुछ भी मैं कहूं मेरा करीम इस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने कुरान शरीफ की जिस आयत की तिलावत की, रब फरमाता है व बिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया करो, अपने वालिदैन के साथ नरमी से पेश आया करो, अपने वालिदैन के साथ भलाई से पेश आया करो। तवज्जो है आपकी। आप जानते हैं अल्लाह ने हर मुसलमान पर दो हक रखा है, एक कहलाता है हुकूकुल्लाह और दूसरा कहलाता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह का मतलब बंदों पर अल्लाह का हक, और हुकूकुल इबाद का मतलब है बंदों पर बंदों का हक। अब बंदों पर बंदों के हक से मुराद, बंदों पर अल्लाह के हक से मुराद, अल्लाह का हम पर यह हक है कि अल्लाह के साथ हम शिर्क ना करें, अल्लाह के साथ हम कुफ्र ना करें, हम उसकी वहदानियत का इकरार करें, हम उसका कलमा पढ़ें। यह है हुकूकुल्लाह। हम दिन और रात में 5 वक्त नमाज पढ़ें, यह है हुकूकुल्लाह। हम माहे रमजान का रोजा रखें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर मालिके निसाब हैं तो रब के नाम पर ज़कात निकालें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर साहिबे निसाब हैं तो हर साल अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते रहें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर हज फर्ज है तो हज को अदा करें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर दीन पर वक्त आ जाए तो जिहाद के लिए निकलें, यह है हुकूकुल्लाह। तो ये सारी चीजें जिनको फर्ज कहते हैं, जिनको वाजिब कहते हैं, ये अल्लाह का हक बंदों पर है। और जानते हो हुकूकुल इबाद किसको कहते हैं? हम पर जो हमारे माँ बाप का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे बीवी बच्चों का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे भाई बहनों का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे रिश्तेदारों का हक है, नाना दादा नानी दादी मामू खाला फूफी फूफा का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे पड़ोसियों का हक है इसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो एक आम मुसलमान का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो मस्जिद के इमाम का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो एक आम इंसान का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे पड़ोसी का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। तो ये दो हक अल्लाह ने हम पर और आप पर रखे, एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। क्या है? हुकूकुल इबाद, बंदों पर बंदों के हक। अब इन दोनों को सामने रखकर देखो, इन दोनों में अहम क्या है? हुकूकुल्लाह के हुकूकुल इबाद। तो पता चलेगा दोनों चीजें अहम, दोनों चीजें जरूरी, लेकिन दोनों को कंपेयर करो तो मालूम होगा कि हुकूकुल इबाद का मामला हुकूकुल्लाह से ज्यादा नाजुक है। हुकूकुल इबाद का मामला हुकूकुल्लाह से ज्यादा नाजुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर मेरे बंदे ने मेरा कोई हक मारा, यानी नमाज में कोई कमी रह गई, रोजों में गफलत रह गई, ज़कात में कमी रह गई,
अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों ने अगर मेरा कोई हक मारा, मैं रहमान हूं, रहीम हूं, करीम हूं, सत्तार हूं, गफ्फार हूं, मुमकिन है कि मैं अपने बंदे को कयामत के दिन माफ कर दूं। लेकिन अगर मेरे बंदे ने मेरे किसी बंदे या बंदी का हक मारा है तो मैं खुद भी उसे उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक कि वो बंदा या बंदी उसे माफ ना कर दे। आई बात समझ में आपके? मालूम हुआ हुकूकुल्लाह से ज्यादा सख्त मामला हुकूकुल इबाद का। अल्लाह के सजदे खूब, लेकिन मां बाप का दिल दुखाया है, जन्नत में जा सकोगे? अल्लाह की इबादत खूब, लेकिन बीवी बच्चों का हक मारा है, जन्नत में जा सकोगे? हज तो हर साल किया, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद जो कुछ जमीन जायदाद थी, जो कुछ प्रॉपर्टी मिली, न छोटे भाई को कुछ दिया, न छोटी बहन को कुछ दिया, डांट डपट कर डरा धमका कर सबको भगा दिया और बाप के छोड़े सारे माल पर कब्जा कर लिया। हज भी करता है, हर साल 2-3 उम्रा भी करता है। क्या बताओ अपने भाई बहनों के हक मार कर अल्लाह को राजी कर सकेगा? पट्टीदार की जमीन पर कब्जा, पड़ोसी की जमीन पर कब्जा, रिश्तेदार के बाग खेत खलियान पर कब्जा, और अपने गांव की मस्जिद का सदर है, सेक्रेटरी है, ट्रस्टी है, खजांची है। अरे नहीं नहीं, अपने गांव की मस्जिद का इमाम है, लेकिन दूसरे की जमीन पर कब्जा किए बैठा है। क्या बताओ कयामत के दिन वो अल्लाह की पकड़ से अपने आप को बचा सकेगा? अल्लाह फरमाता है मेरा हक पामाल किया, कयामत में मुमकिन है मैं माफ कर दूं, लेकिन बंदों का हक मारा तो मैं उस वक्त तक माफ करने वाला नहीं जब तक के बंदे खुद माफ न कर दे। और जानते हो बंदों का दिल दुखाना, बंदों का हक मारना, यह कितना बड़ा गुनाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो है आपकी? अच्छा, कोई रोड पे से आ रहा है जा रहा है, आप क्यों परेशान है मेरे भाई? मैं यहां बैठा हूं, आप फिर भी वहां पलट पलट कर देख रहे। किसी और का इंतजार हो तो मैं भी रुक जाऊं, जब वो आ जाए तो फिर तकरीर करूं। ऐसा है, आने वाले मेहमान आ जाएंगे तो वैसे ही मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। आप दाएं बाएं देख के मेरा टाइम आप जाया कर रहे हैं। मैं ये सब समझाता बुझाता रहूंगा तो तकरीर कब करूंगा? तो आप मेरी तरफ तवज्जो दें। अच्छा, जो भी आए हैं बाहर से मेहमान, वो आप ही के लिए आए हैं ना, तो सड़क पे देख लोगे यहां नहीं आएंगे, वो यहां तो आएंगे ना, उनको तो यहां आना ही है। उनको तो सिर्फ आरिफ भाई के घर पे खाना खाने के लिए नहीं बुलाया गया ना, जितने भी मेहमान हैं वो सब यहां आएंगे इंशाअल्लाह। तो आपकी नजर यहां पर हो, तवज्जो यहां पर हो, क्या इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे यहां एक आदमी पलटता है ना तो आजू बाजू में सारे पलट जाते हैं, ऐसा लगता है इसको चांद नजर आ गया, पता नहीं क्या देख रहे होते, पता नहीं। आपकी तवज्जो पूरी यहां होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी ने अपने मोमिन भाई के पीठ पीछे कोई ऐसा इशारा किया कि अगर उसने देख लिया और उसका दिल दुखा, उसका दिल टूट गया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह भी उस बंदे को उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि जिसका दिल दुखाया था वो उसे माफ न कर दे। कोई उस तरफ मुंह करके खड़ा है, आप पीठ पीछे उसके यूं कर रहे हैं, जबान निकाल रहे हैं, मुक्का दिखा रहे हैं, अचानक उसकी नजर पड़ गई, उसको तकलीफ हुई, तो कयामत में आपका क्या बनेगा जरा सोचो। अब जानते हो ये है बंदों पर बंदों का हक। मैं और इसको आसान करूंगा आपके लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कानून के हाथ थोड़ी है जो वहां तक पहुंचेंगे यार। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मैं अर्ज कर रहा था बंदों पर बंदों के हक आपने समझ लिए, अब इसमें सबसे ज्यादा हक किसका ये भी समझ लो ताकि और आसानी हो जाए हक अदा करने में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? तवज्जो है आपकी? अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद अर्ज करते हैं मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी वालिदा का, तुम्हारी माँ का। अर्ज करते हैं आका उसके बाद किसका? दोबारा मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारी वालिदा का। तीसरी मर्तबा सवाल किया आका उसके बाद किसका? तीसरी बार भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी वालिदा का। चौथी बार अर्ज किया आका उसके बाद किसका? आका फरमाते हैं अपने बाप के साथ भी नरमी से पेश आया करो। अब यहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार मां का नाम लिया और चौथी बार वालिद का जिक्र किया। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वालिद का नाम चौथी बार और माँ का नाम 3 बार हुजूर ने यूं ही नहीं लिया था, बल्कि नबी अपने उस सहाबी से मुखातिब थे, लेकिन उसके जरिए कयामत तक आने वाली उम्मत को ये बताना चाहते थे अल्लाह ने तुम पर जो तुम्हारे बाप का हक रखा है उससे 3 गुना ज्यादा अल्लाह ने तुम पर तुम्हारी माँ का हक रखा है। जो हक तुम पर तुम्हारे वालिद का, उससे 3 गुना ज्यादा तुम पर हक किसका है? जी, ये 2-3 आदमी कह रहे हैं माँ का, बाकी तो सोच रहे बीवी का है। बीवी का है कि माँ का? अच्छा, हमारी और आपकी जन्नत बीवी के पल्लू में है या माँ के कदमों में है? जी, हमारी और आपकी जन्नत, याद रखें, एक लड़की जब तक उसकी शादी नहीं होती उसकी जन्नत माँ बाप की रजा में, शादी होते ही उसकी जन्नत शिफ्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई। अब उसकी जन्नत अपने माँ बाप की रजा में नहीं, अब उसकी जन्नत अपने शौहर की रजा में। अब माँ बाप रूठ भी जाएं कोई मसला नहीं, हाँ माँ बाप है उनको राजी करे, लेकिन सबसे ज्यादा हक उस पर अब उसके शौहर का है। अब शौहर से लड़ाई ना करे, अपने मायके के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए अब शौहर से झगड़े ना करे, बल्कि अब अगर घर वाले रूठते हो तो रूठे, अपने शौहर को राजी करने की कोशिश करे। उसकी वजह कि जब तक शादीशुदा नहीं थी उसकी जन्नत माँ बाप की रजा में थी, अब शादी होने के बाद उसकी जन्नत उसके शौहर की रजा में। और जिस लड़की को यह बात समझ में आ जाए, जिस लड़की को यह बात समझ में आ जाए, वो कभी न सास से झगड़ा करेगी, न ससुर का दिल दुखाएगी, बल्कि शौहर की भी खिदमत करेगी और उसके माँ बाप की भी खिदमत करेगी। बस ये सोचकर अगर मैंने इसकी खिदमत की, यानी इस औरत की जो मेरे शौहर की माँ है और मेरी सास लगती है, अगर मैंने इसकी खिदमत की और ये खुश हो गई तो इसकी खुशी पर अल्लाह मेरे शौहर को जन्नत देगा और शौहर की खुशी पर अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन आज हाल ये है, जब जाते हैं रिश्ता देखने के लिए तो बाकी सब कुछ देखा जाता है, दीनदारी नहीं देखी जाती। इल्ला माशाअल्लाह, चलाकर, बिठाकर, बुलाकर हर एतबार से जांचा परखा जाता है। आंख कैसी, नाक कैसी, बाल कैसे, रंग कैसा, चेहरा लंबा है कि गोल है, कद नाटा है कि लंबी है, सब कुछ देखते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने कहा हो बेटा जरा कुरान शरीफ लाकर चंद आयतें भी पढ़ के सुना दे, जरा हमको वजू का तरीका भी बता दे, जरा हमको गुस्ल के मसले भी बता दे। जब जाते हैं अपने बेटे के लिए बहू देखने तो कितनी माएं हैं जो होने वाली बहू में दीनदारी देखती हैं, हुस्न देखती हैं, जलवे देखती हैं, रंग देखती हैं, बाल देखती हैं, कद देखती हैं, जिस्म देखती हैं, यहां तक के उनकी नाक, आंख, कान, होंठ देखती हैं। नतीजा क्या होता है? जब खूबसूरती देखकर तुम लाई थी, दीनदारी तुमने नहीं देखा, तो जिस खूबसूरती की वजह से तुम मुतासिर हो
गई, अब उसी खूबसूरती का जाल अपने शौहर पे डालती है, अपने हुस्न का दीवाना बनाती है, और फिर 3 महीने के बाद उसका बेटा यानी उसका शौहर और उस औरत का बेटा अपने माँ बाप से कहता है अब तुम्हारे घर में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। माँ बाप कहते कहां जाएगा? तो जवाब देता है फुटपाथ पर भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अपनी बीवी को मैं लेके जा रहा हूं। बस अल्लाह ने इतना ही साथ लिखा था। ये कहकर बीवी को लेकर चल पड़ता है, और फिर माँ बाप रोते फिरते हैं हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमको नहीं पता था बहू ऐसी निकलेगी, हमको नहीं पता था। हम कहते हैं तूने अरे बहू ढूंढा था, अपनी चॉइस से ढूंढा था, काश तूने मेरे नबी की पसंद को तलाश किया होता। मेरे आका ने अपने सहाबी अबू हुरैरा से कहा था, ऐ अबू हुरैरा, जब दुनिया वाले निकलते हैं रिश्ता ढूंढने के लिए तो 3 चीजें देखते हैं, वो हुस्न जमाल देखते हैं, वो हसब नसब देखते हैं, वो खानदान और माल देखते हैं, वो देखते हैं हसीन है कि नहीं है, वो देखते हैं मालदार है कि नहीं है, वो देखते हैं शेख है कि नहीं है, पठान है कि नहीं है, चौधरी है कि नहीं है, अंसारी है कि नहीं है, सैयद है कि नहीं है, वो बिरादरियां देखते हैं। अबू हुरैरा ये 3 चीजें लोग देखते हैं, तो ये 3 चीजें बाद में देखना, पहले दीनदारी को देखना, पहले कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, सजदा करती है कि नहीं करती है, इखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, शर्म कैसी है, हया कैसी है, लिबास कैसा है, पर्दा कैसा है। अबू हुरैरा तू इसको देखना, काश हमने अपनी पसंद को ना देखा होता, नबी की पसंद को देखते यकीनन लड़की ब्याह कराती तो घर को महाभारत का मैदान न बनाती, उसके कदम पड़ते और अल्लाह आने वाली दुल्हन के कदमों की बरकत से तेरे घर को जन्नत का नमूना बना देता। बाप बेटे में मोहब्बत होती, सास बहू में मोहब्बत होती, आने वाली बहू जेठानी का हक अदा करती, ननद से भी छोटी बहन समझकर प्यार करती। तो सबसे ज्यादा हक किसका है जी? मां का। उसके बाद चौथे नंबर पर वालिद। जानते हो